Hi everyone, this is Mamta, tarot card reader and numerologist. So, hello Sagittarius यानी कि धनु राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेके 10 नवंबर 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी आउटकम क्या रहेगा, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग, आपके पार्टनर की एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। उसके बाद में देखेंगे लास्ट में यस और नो क्वेश्चन लेंगे। आपके दिमाग में कोई भी सवाल ले लीजिएगा, एंजल आपको क्या उसका आंसर देते हैं, हाँ देते, ना देते या कोई मैसेज देते हैं, ये हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। सैजिटेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं सैजिटेरियस अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से 10 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की, री मैरिज की बात है। वहां पर कहीं पर आप दोनों में रिश्ता अभी कहीं पर कोलाब्रेशन में चल रहा है, जहां पर मौजूदा रिश्ता है, मौजूदा रिश्ता है जहां पर आप दोनों में कोलाब्रेशन चल रहा है। 2 सिनारियो है, बता देती हूँ। पहला तो है कि भाई शादी की बात है, शादीशुदा, वहां पर खुशियों की बात है, वहां पर कहीं पर आप दोनों में एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना, एक दूसरे का सपोर्ट लेना, वो चीज़ें भी चल रही है। बट इसमें एक बात है, एक तो थर्ड पार्टी है, कोई घर की या काम करियर से मिली कोई महिला पुरुष, या फिर काम ही थर्ड पार्टी है कि काम को ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, ये सारे टॉपिक को नहीं दिया जा रहा है, या कहीं पर काम के नाम से दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, ऑफिस के लोगों के साथ, काम के लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, वो एनर्जी है। तो वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा, आउटकम रहेगा कि आप शांत रहेंगे, ज़्यादा कोई चिक चिक पिक पिक नहीं करेंगे, आप भी आपकी जो भी ड्यूटी है वो करते रहेंगे, वो वाली एक एनर्जी रहेगी जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता है। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर आप दोनों में शादी की बात, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात, ये हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है। वहाँ पर कहीं पर अभी आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इस रिश्ते में इच्छा है कि फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ नहीं तो कभी कभार बात करें, क्योंकि बात करना छूट गया, कोलैबोरेशन नहीं है, कोई बीच में नहीं है कि जो इस चीज़ों को सुलझाए। तो वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर थर्ड पार्टी है, वहाँ पर कुछ बातें सुलझाने जैसी नहीं है, बट एक कॉन्टैक्टेबल रिश्ता आप रखना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो वहाँ पर आपकी एक एनर्जी रहेगी कि आप शांत रहेंगे, बैलेंस पेशेंस रख के एक बैलेंस की चाह रहेगी कि भाई सामने से ये सब कुछ हो जाए। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, कामकाजी महिला हो सकती, फुल ऑन हाउसवाइफ हो सकती, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, काम करियर के हिसाब से मिले हैं, ऑफिस लव है, या फिर गाइड मेंटोर का कनेक्शन है, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। स्पेसिफिक राशि ओनली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, बट राशि से ना जाए, सिनारियो से जाए। यहाँ पर तो जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर आप चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ कुछ बातें हैं छोटी छोटी, वो चीज़ें, वो मुश्किलें ख़त्म होके हम रिश्ते में आगे बढ़े। वहाँ पर आप फील कर रहे हैं कि आजकल आपके जो पार्टनर है आपसे कम बात करते, कम मैसेज करते, कम रिश्ते में मिलने आते, कभी कभी तो ये गायब ही हो जाते हैं, कांटेक्ट ही नहीं रखते हैं। तो वहाँ पर आप चाहते हैं ये सारी बातें जो है, या दूसरी भी बातें हैं कोई, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है रिश्ते में। तो वहाँ पर कहीं पर आप दोनों में एक कम्युनिकेशन आ रहा है, ये कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है कि आप कर रहे हैं, कि दिमाग में आप बहुत बातें भर के रखे हैं और अभी आप फैसला लेना चाहते हैं, या कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, या कोई बात पता चल रही है आपको और आप एक कम्युनिकेशन धारदार वाला आपके पार्टनर के साथ करने जा रहे हैं।
इसमें ध्यान रखिए, ज़बान खराब हुई तो कहीं पर रिश्ता कट भी हो जाएगा या ब्लॉक में चला जाएगा। दूसरा सिचुएशन है, कहीं पर तो ऐसा भी है कि आपके पार्टनर इन एंड आउट रहते हैं, आते हैं जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और वो आप सुलझाना चाहते हैं। इस बारे में भी आप एक फैसला लेना चाहते हैं। दूसरी सिचुएशन है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, बहुत टाइम से आप इस रिश्ते में मैसेज करते थे, कॉल करते थे, भले रिश्ता नहीं था, या कहीं कभी कभी इच्छा होती कि चलो फिर से बनाए, बट अभी आप मन पक्का कर रहे हैं और कहीं पर इमोशन सब बाजू पे रख रहे हैं, क्योंकि आप रियलाइज़ कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ कि भाई मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, इस चीज़ में मैं अभी भी दिमाग लगाता रहूँगा या लगाती रहूँगी तो मैं कहीं पर पीछे हट जाऊँगा, पीछे हट जाऊँगी लाइफ में। तो वहाँ पर आप प्रैक्टिकल लॉजिकल बन रहे, और ये सारे इमोशन को जहाँ पर रिश्ता ना ही है, कभी कभी बातें करना, मैसेज करना, कॉल करना, पीछे पड़ना, वो सारी बातें आप अभी पीछे छोड़ रहे हैं और कहीं पर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं। वो आउटकम क्या रहेगा, एक सडन आप डिसीजन ले रहे हो और सडन सारी बातों को कट कर रहे हैं ज़िंदगी में, जो आपके लाइफ में ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रही है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक रिश्ता बना हुआ है, आप दोनों का रिश्ता बना हुआ है। वहाँ पर कहीं पर जो है आप इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते, घूमना चाहते, फिरना चाहते, होटल जाना चाहते, मूवी जाना चाहते, शादी चाहते, फैमिली चाहते, बच्चे चाहते, हमेशा का साथ चाहते हैं। वहाँ पर कहीं पर आने वाले 10 दिनों में आपकी एक एनर्जी रहेगी कि आप वेटिंग वाली एनर्जी में रहेंगे कि मेरे पार्टनर क्या कर रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, ये टाइम स्पेंड करना हो रहा है, घूमना हो रहा है, क्योंकि आप अभी कुछ नहीं करना चाहे, आप बोल बोल के थक गए हैं। तो वहाँ पर कहीं पर कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ पर आउटकम रहेगा रातों की नींद खराब होना, छोटी छोटी लड़ाई झगड़ा होने की वजह से आपको टेंशन, एंजाइटी होगी, क्या होगा इस रिश्ते का, क्या रहेगा नहीं रहेगा, बहुत कुछ सोचना विचारना रहेगा जहाँ पर रिश्ता बना है। दूसरा है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है या आपकी भी हो चुकी है, कहीं पर एक रिश्ता है जहाँ पर आपके पार्टनर अभी जो है निकल गए हैं, और कहीं पर आप लोगों में शादी की बात है या शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, या कहीं पर एक रिश्ता एक ज़माने बहुत अच्छा था, वहाँ पर आप अभी भी इस रिश्ते में होप्स महसूस कर रहे हैं, आप अभी भी आपके पार्टनर का वेट कर रहे हैं, मैसेज का, कॉल का, थर्ड पार्टी को छोड़ के थर्ड पार्टी को बना के, क्योंकि आप अभी भी इस रिश्ते में आगे बढ़ने को तैयार है। बट अभी फ़िलहाल आप आपकी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने सब करके देख लिया है, उसमें कोई आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। कहीं पर तो ब्लॉक सिचुएशन भी है, तो वेटिंग वाली एनर्जी है, वेट करेंगे बट अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, और वहाँ पर रातों की नींद आपकी गायब हो रही है, वो वाली एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए आप ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करने वाले भी हो सकते हैं। लियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। अभी तक जो है आपके रिलेशनशिप में अभी कोई मुश्किल ही चल रहा है, परेशानियाँ चल रही है। सैजिटेरियस पे दिमाग में वो ले रही थी कि इसकी रीडिंग चल रही है, क्योंकि जस्ट स्कॉर्पियो किया मैंने। सैजिटेरियस आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ मुश्किलियाँ चल रही, परेशानियाँ चल रही, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, कुछ आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कुछ आपको जानना है इस सिचुएशन के बारे में, क्या है, कैसा है, कैसे होगा, क्या होगा। तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एक प्रॉपर प्रेडिक्शन होगा जिसमें आपके मन के जो भी सवाल है या जो भी आप जानना चाहते हैं सच्चाई, उसका आपको सही आंसर मिलेंगे। ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस पे अवेलेबल है, सटीक और सही मिलेगी, साथ ही में आपको ऑप्शन मिलेंगे। सवाल चाहे आपका एक ही हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है,
व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं सैजिटेरियस के पार्टनर सैजिटेरियस के लिए, फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, आउटकम क्या रहेगा 1 से 10 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में रिश्ता है, बना हुआ है, आप इनको बहुत प्यार करते हैं, इनको मालूम है अच्छी तरह से, आप इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये भी इनको मालूम है। तो वहाँ पर इनको आप अच्छे लगते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं पर आप कहीं पर कुछ बातों को एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इनसे, रिश्ते में आगे बढ़ने की, फ्यूचर की, सक्सेस की, कुछ बातें आपको चाहिए, आपकी कुछ डिमांड है जो ये नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप अभी हताश हो चुके हैं, तो वहाँ पर ये एक्शन ले रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आप, जो चाहते हो उसके लिए, जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। बट वहाँ पर आउटकम क्या आएगा, आउटकम आएगा हिम्मत नहीं कर पाएंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, फिर से ये आगे बढ़ेगा, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उसमें कुछ होगा नहीं, वो फिर से 2 वीक या 2 महीने के लिए आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं। इनको मालूम है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या चाहते हैं। इनको ये भी मालूम है कि आप प्यार करते हैं, अच्छे से रहते हैं, सब कुछ आप इनके लिए करते हैं, लेकिन ये भी एक्शन लेना चाहते हैं, बट कहीं पर हिम्मत की कमी रहेगी या दिमाग नहीं काम करेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो एक एनर्जी रहेगी। सेकंड सिनेरियो, जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, आपने इनके साथ के रिश्ते को तोड़ दिया। क्यों भाई, आपने इस रिश्ते के लिए बहुत किया, इमोशंस दिया, प्यार दिया, टाइम दिया, पैसा दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन इस रिश्ते में कुछ हो नहीं रहा था, तो आप इस रिश्ते से निकल गए कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, ना ये करने वाले, मुझे नहीं रहना है। इनको अभी भी आप अच्छे लगते हैं, आपका अट्रैक्शन है, आप अभी भी अच्छे लगते हैं, आपके बाल अच्छे लगते हैं, नाक अच्छे लगते हैं, आपका जो रोमांटिक नेचर था, आप जिस तरीके से प्यार करते थे, वो सब कुछ अभी भी अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ पर इनको क्या करना चाहिए वो नहीं समझ में आया, करे तो क्या करे, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, इसको पकड़े इसको छोड़े, आपके साथ रिश्ता रखने के लिए इनकी बात माने या इनको छोड़े और आपके साथ आगे बढ़े, हाँ करे ना करे, करे तो क्या करे, क्या करना चाहिए वो समझ में नहीं आएगा, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। ये ज़िंदगी में ना ले डिसीजन। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, बॉस हो सकते, बड़ी पोस्ट पर हो सकते, बड़े बिजनेसमैन हो सकते, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर इनको अभी जो आप दोनों में सिचुएशन चल रही है वो बर्डनसम लग रही, इनको ऐसे लग रहा है कि यही आपके लिए बहुत प्यार करते हैं और कहीं पर इनकी वजह से ही रिश्ता टिका हुआ। ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में सोचते, प्लानिंग करते और रिश्ता कैसे आगे बढ़ाए और रिश्ते में कैसे और एफर्ट्स लगाए, क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि इनको अभी जो सिचुएशन चल रही है आप दोनों में वो बहुत मुश्किल भरी लग रही, बर्डनसम हो गया है कि ये सब जो किस्सा चल रहा है ना वो ख़त्म हो जाए। आउटकम क्या रहेगा, एक हर्टनेस वाली एनर्जी रहेगी इनके मन में आपके लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली, अकेले अकेले रोना, आपको नहीं बताना, तकलीफ होना, आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं वैसे बिहेव कर रहे हैं, वो एक एनर्जी रहेगी जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। दूसरा सिनारियो जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर ये अभी काफ़ी अपने आप को कंट्रोल कर चुके हैं, आपको याद करते हैं बट कभी कभी याद करते हैं, कभी कभी फ़ोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, बट आने वाले 10 दिनों में एक मुश्किल भरा समय इनके लिए रहेगा कि भाई ये थोड़ी थोड़ी भी याद आती ना वो ख़त्म हो जाए, वो नहीं हो पा रहा है, कहीं पर भुला नहीं पा रहे हैं, कभी कभी खुद को कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन कभी कभी बहुत आगे चला जाता है इनके मन से आप, तो वहाँ पर एक हर्टनेस वाली एनर्जी रहेगी, अकेले अकेले रोना, तकलीफ होना, आपने दुख दिया, आपने तकलीफ दिया, आपने छोड़ दिया, आपने थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ दिया, आपने मेरे साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, वो एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए ये हस्बैंड वाइफ में भी चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी चल रहा है। पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये काफ़ी बैलेंस पेशेंस बनाए हुए हैं, जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता है वहाँ पर आप दोनों में घूमना फिरना, सपने देखना, शादी ब्याह ये सब कुछ चल रहा है,
एक दूसरे के साथ अच्छा चल रहा है। कुछ बातें हैं नेगेटिव, वो ये संभाल रहे हैं, लेकिन आने वाले 10 दिनों में आप लोगों में जो नेगेटिव बातें हैं वो ये दिमाग में दिन भर इनके दिमाग में चलती रहेगी कि वो रास्ता नहीं मिलेगा, क्या करें। बहुत पेशेंसफुल रखते हैं रिश्ता, लेकिन आने वाले 10 दिनों में इनका दिमाग चकरा रहा है आपके रिलेटेड, जो नेगेटिव बातें हैं उसके लिए, और कहीं पर दिन भर सोचना रहेगा, वो वाली एनर्जी रहेगी। दूसरा सिनारियो जहाँ पर रिश्ता नहीं है, जहाँ पर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हो चुके हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर अभी ये काफ़ी कूल एंड काम है, गो विथ फ्लो वाली एनर्जी में। जैसे ज़िंदगी जा रही है वैसे ये आगे बढ़ रहे हैं। बट आने वाले 10 दिनों में इनकी एनर्जी आपको दिमाग से नहीं हटाना, आपके बारे में सोचना, ऐसा बुरा सोचना ज़्यादा है, नेगेटिव सोचना ज़्यादा रहेगा, दिन भर सोचना रहेगा। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, किसी को तो बच्चे भी है, 2 या 1 भी हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस एंड एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। रीडिंग अच्छी लग रही है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हैं तो प्लीज़ रीडिंग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प करें। बेल आइकन भी दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू सो मच। रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अभी एक सवाल ले लीजिए मन में, आपको एंजल क्या सवाल का जवाब देते हैं। आपके सिचुएशन की, जो सिचुएशन चल रही है उसके रिलेटेड, या जो भी है आप एंजल से मैसेज चाहते हो, तो आप दिमाग में सवाल ले लीजिए। सैजिटस के दिमाग में कोई सवाल ले लीजिए आपके सिचुएशन के रिलेटेड। एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यस और नो, या क्या मैसेज है, ये हम देखते हैं। चलिए सवाल का जवाब बताती हूँ आपको। रिकवरी, यस आंसर है। यस यस, एंजल आपको हाँ आंसर दे रहे हैं। रिकवरी यानी कि यस, सुधरेगा यानी अच्छा होगा। चाहे रिश्ता है, चाहे नहीं है, चाहे मौजूदा रिश्ता है, उसमें रिकवरी होगी। यानी आप कहीं पर उसको क्या बोलते हैं, जख्म हुई है, जख्म को ठीक हो जाएगा। चाहे जख्म अच्छा हो चाहे बुरा हो जो भी हो, एग्जाम्पल दिया तो रिकवरी है, यस आंसर है एंजल की तरफ से। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को, कैसे लग रहा है आपको, इस रीडिंग के बारे में अभिप्राय दीजिए कमेंट करके। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वाले को, या व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।